नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंधवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं सेमुषी इति कक्षा 9 संस्कृतपुस्तकस्य सप्तमः पाठः सप्तमं पाठं पठामः। सप्तमस्य पाठस्य नाम किं? प्रत्यभिज्ञानम्। प्रत्यभिज्ञानम् इत्यत्र प्रति उपसर्गः, अभि उपसर्गः, ज्ञानम् इति शब्दः। तस्य अर्थः कः? तो पहचान। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ क्या है? पहचान, यानी फिर से पहचानना। प्रति यानी फिर, और पहचान, ज्ञानम यानी पहचान, फिर से पहचानना, पुनः स्मृति। इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ है। तो आज हम प्रत्यभिज्ञानम पाठ को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तुतोऽयं पाठः महाकविभासप्रणीतं पंचरात्रम् इति नाटकात् सम्पाद्य संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुतः अयं पाठः। यहाँ पूर्वरूप स्वर संधि होती है। प्रस्तुत यह पाठ महाकविभास प्रणीतम, महाकविभास के द्वारा रचित, प्रणीतम यानी लिखा गया। महाकविभास ने 13 संस्कृत नाटकों की रचना की है, जिसमें से एक नाटक पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य। यह जो पाठ है आपका प्रत्यभिज्ञानम, वह पाठ महाकविभास के द्वारा लिखा गया जो पंचरात्रम नाम का नाटक है, उस नाटक से संपादित करके संगृहीत किया गया है। संपादित का अर्थ है कि छोटा करके। वह नाटक में बहुत सारे विषय हैं, कुछ विषयों को अलग किया गया है, कुछ विषयों को यहाँ ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से इसे संगृहीत किया गया है। पंचरात्रम का अर्थ क्या है, यह भी हमें समझना चाहिए। 5 रात्रि का ये विषय कहाँ से आया, तो इस विषय की भी आगे हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा है देखिए। अत्र नाटकांशे, यहाँ नाटक के अंश में क्या है? दुर्योधनादिना, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। दुर्योधन आदिना, दुर्योधन इत्यादि के द्वारा राज्ञः विराटस्य, राजा विराट के गावः अपहृताः, राजा विराट की जो गायें थी उन गायों का अपहरण कर लिया गया। अपहृताः, अप उपसर्ग पूर्वक हृ धातुः, क्ता प्रत्ययः, अपहृतः बहुवचने अपहृताः, अपहरण कर लिया गया। तेषाम् उन्मोचनार्थम, उनको मुक्त कराने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, विराट पुत्रः उत्तरः, विराट राजा विराट के पुत्र उत्तर, अस्य सारथि रूपेण, उत्तर जो विराट के पुत्र थे उत्तर, उनके सारथी के रूप में वृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। वृहन्नला के वेश को धारण करने वाले अर्जुन, उभावपि, उभौ धन अपि, उभावपि, उभौ, भा में जो औ है उसके स्थान में आव आदेश हो जाता है। उभावपि यहाँ अयादि स्वर संधि है। उभावपि गतवन्तौ। क्या हुआ कि नाटक में दुर्योधन के द्वारा, दुर्योधन इत्यादि राजाओं के द्वारा राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया जाता है। तो उन गायों को छुड़ाने के लिए विराट पुत्र, राजा विराट के पुत्र अर्जुन और राजा विराट के पुत्र उत्तर तथा उत्तर के सारथी के रूप में वृहन्नला के वेश को धारण करने वाले अर्जुन दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्मादिना, दूसरे पक्ष से, उस पक्ष से, भीष्मादिना, भीष्म इत्यादि के साथ, भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्रः, अर्जुन का पुत्र, अभिमन्युरपि, अभिमन्युः
अपि अभिमन्युरपि, दूसरे पक्ष से कौरवों के पक्ष से भीष्मादि के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान, युद्ध किया। क्रो धातु से क्तवतु प्रत्यय कृतवान, पठ धातु से क्तवतु प्रत्यय पठितवान, लिख धातु से क्तवतु प्रत्यय लिखितवान। इस प्रकार से क्रो धातु से क्तवतु प्रत्यय कृतवान, युद्ध किया। युद्धे कौरवाणाम पराजयः अभवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है या पराजय हुई, अभवत पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे, इसी समय, इसी क्षण में, उसी क्षण में राजभवने सूचना संप्राप्ता, राजभवन में सूचना प्राप्त होती है। यद वल्लभ इति वेशधारिणा, वल्लभ इति वेशधारिणा, क्या सूचना आती है कि वल्लभ वेश को धारण करने वाला भीमेन, भीम के द्वारा रणभूमौ, रणभूमि में अभिमन्यु आबद्धः, अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। गृहीतः अभिमन्यु, अभिमन्यु पकड़ा गया अभिमन्यु। अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति, अर्जुन और भीम को नहीं जानता है। प्रति अभिजानाति, प्रत्यभिजानाति, यहाँ प्रति के ता में जो ई है उसके स्थान में या हो जाता है, यण स्वर संधि है। प्रत्यभिजानाति अर्थात न प्रत्यभिजानाति, नहीं जानता है। तेन स उभाभ्याम, इससे वह, उभाभ्याम उन दोनों से, उभाभ्याम सह उन दोनों के साथ, सरोषम वार्तालापम करोति, क्रोधित होकर के वार्तालाप करता है, क्रोधित होकर के बात करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयतः, वहाँ से युद्धभूमि से सीधे अभिमन्यु को राजसभायाम नयतः, वो वे दोनों बृहन्नला और वल्लभ अर्थात अर्जुन और भीम दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले आते हैं। तत्र उपस्थितः राजकुमारः, वहाँ उपस्थित राजकुमार, उत्तरः उत्तर, उभयोः रहस्यं बोधयति, उन दोनों का रहस्य बतलाता है। अनेन, जिसके द्वारा, छद्म वेशधारिणाम, छद्म वेश को धारण करने वाले, यानी छुपे हुए वेश को, छुपे हुए अर्थात बनावटी वेश को धारण करने वाले पांडवानाम अभिज्ञानम भवति, पांडवों की पहचान हो जाती है। इस प्रकार से यह पाठ की प्रस्तावना हुई। और आइए आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले यह नाटक है। नाटक में सबसे पहले भटः, भटः यानी एक सेवक है, राजा का सेवक है। क्या कहता है? जयतु महाराजः, महाराज आपकी जय हो। राजा, राजा कहते हैं अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। राजा कहते हैं अपूर्व इव ते हर्षः, ते हर्षः अपूर्व इव, तुम्हारा, तुम्हारी प्रसन्नता इससे पहले इतनी मैंने नहीं देखी। ब्रूहि केनासि विस्मितः, कहो किस कारण से तुम आश्चर्यचकित हो, इतने प्रसन्न दिख रहे हो कि विस्मित हो, आश्चर्यचकित हो, किस कारण से? भटः, वह सेवक कहता है अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणंगतः। अश्रद्धेयम, अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हुआ है। अविश्वसनीय प्रिय क्या प्राप्त हुआ है? सौभद्रो ग्रहणंगतः, सौभद्रः सुभद्रायाः अपत्यं पुमान्, सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु सौभद्र ग्रहणंगतः पकड़ लिया गया है। राजा, कथम इदानीं गृहीतः, किस प्रकार से उसे ग्रहण किया गया है, किस प्रकार से उसे बांधा गया है, किस प्रकार से उसे ग्रहण किया गया है? भटः, सेवक कहता है रथमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, रथ के समीप जाकर के, रथम आसाद्य रथ के पास जाकर के, निशंकम बिना किसी शंका के, शंका से रहित, बाहुभ्याम अवतारितः दोनों बाहुओं से पकड़ करके उसको नीचे उतार लिया गया। राजा, राजा कहते हैं केन, किसके द्वारा? भटः, सेवक कहता है यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, यह यानी जो, एषः जो, यह नरेंद्रेण महाराज के द्वारा विनियुक्तः नियुक्त किया गया है, महानसे
पाकशाला में, जो यह महाराज के द्वारा पाकशाला में नियुक्त किया गया है उसके द्वारा अभिमन्युम उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके, अभिमन्यु की तरफ कहकर इतः कुमार, इधर से कुमार, इस प्रकार से वह सेवक कहता है। अभिमन्यु क्या कहता है? अभिमन्यु भोः को खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि। अभिमन्यु कहता है, भोः को खल्वेशः, अरे कह खलु एषः, कह नु खलु एषः, यह कौन है? खलु एषः खल्वेशः, खलु में जो, खलु के ला में जो ऊ है उसके स्थान में वाह हो जाता है, तो खल्वेशः यणस्वर संधि है। अरे यह कौन है? ये न, जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रितः, नियंत्रितो, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? भुजा एक नियंत्रितः, भुजा एक ही भुजा से नियंत्रित किया गया, बलाधिकेनापि, बल अधिकेन अपि, बलाधिकेनापि, बल अधिकेन, यहाँ बल अधिकेन, ला का जो आ है और अधिक का जो आ है दोनों को मिला करके दीर्घ हुआ तो बलाधिकेन अपि, यहाँ भी ना में जो आ है और आपी का जो आ है दोनों को मिला करके दीर्घ हुआ तो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। क्या अर्थ हुआ? जिसके द्वारा एक भुजैक, भुजाधन एक, यहाँ भी वृद्धि है, आ और एक को मिलकर के वृद्धि संधि हो गई है। भुजैक नियंत्रितः, एक ही भुजा से मैं पकड़ा गया हूँ, बलाधिकेनापि, अधिक बल होने के बाद भी, न पीड़ितः अस्मि, यह जो व्यक्ति मुझे पकड़ा हुआ है इसके पास अधिक बल है, इसने मुझे एक ही भुजा से पकड़ लिया है, फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। न पीड़ितः अस्मि। बृहन्नला, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन, बृहन्नला कौन थे? अर्जुन थे। वो क्या कहते हैं? इतः कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु कहते हैं, अभिमन्यु अभी परिचित नहीं है, वह नहीं जान रहे हैं कि यह जो बृहन्नला है वह हमारे पिता ही हैं। तो अभिमन्यु क्या कहते हैं? अयम अपरः कः, अरे यह दूसरा कौन है? विभात्युमावेशम इवाश्रितो हरः, इसको अलग अलग करते हैं। क्या लिखा है? अयम अपरः कः, यह दूसरा कौन है? विभाति उमावेशम इवाश्रितो हरः, जिस प्रकार से उमा के वेश को धारण करने वाले भगवान शंकर के समान यह सुशोभित हो रहा है। उमा के वेश को धारण करने वाले जो भगवान शंकर हैं उन्हीं के समान यह दूसरा जो है यह सुशोभित हो रहा है। यह कौन है दूसरा? बृहन्नला, बृहन्नला कहते हैं, आर्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत वाचालयत्वेन मार्य। बृहन्नला आर्य किसे कहते हैं? भीम से कहते हैं। अरे आर्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत, मे महत अभिभाषण कौतूहलम, मे मम, में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, मम और में दो रूप बनते हैं, तो यहाँ में रूप प्रयोग किया गया है। मेरा, मुझे इससे बात करने की बहुत ही इच्छा है, कौतूहल है। वाचालयत्वेन आर्य, वाचालयतु एनम आर्य, यहाँ भी वाचालयत्वेनम, यहाँ भी यणस्वर संधि है, ऊ के स्थान में वाह हो जाता है। इससे इसको बुलवाइए आर्य, इसको बोलिए कि ये इससे कुछ बातें करिए जिससे ये बोले। इस प्रकार से अर्जुन भीम से कहते हैं। बृहन्नला वल्लभ से कहते हैं। वल्लभ, वल्लभ कौन थे? वल्लभ वेशधारी भीम, भीम कहते हैं, अपवार्य, हटाकर, दूर करके, बाढ़म, अच्छा, प्रकाशम, अभिमन्यु, प्रकाशम का यहाँ अर्थ है कि प्रकटित करके, यानी बोल करके। जो नाटक होता है, नाटक में दो तरह के शब्द होते हैं, आत्मगतम, प्रकाशम। तो यहाँ प्रकाशम शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकाशम का अर्थ हुआ बोल करके, और आत्मगतम यानी मन के अंदर ही। तो यहाँ प्रकाशम का प्रयोग किया गया है। तो वल्लभ कहते हैं अपवार यानी दूर, हटा करके, बाढ़म यानी अच्छा, प्रकाशम प्रकटित करके, अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं, अभिमन्युर्नाम,
अरे अभिमन्यु नाम ले रहे हो। वल्लभः, वल्लभ कहता है रुष्यत्येष मया, वल्लभ वेशधारी जो भीम है वो क्या कहते हैं, रुष्यति एषः, रुष्यति ता में जो ई है उसके स्थान में या हो गया, रुष्यत्येष मया, अरे यह मेरे से क्रोधित हो रहा है। त्वमेव त्वमेवैनम अभिभाषय, क्या हुआ अर्थ, त्वम एव एनम अभिभाषय, त्वम एव त्वमेव एनम, वा में आ है और एनम का जो ए है दोनों को मिला करके अय हुआ, त्वमेवैनम अभिभाषया वृद्धि हो जाती है, तुम ही इससे इसको बुलवाओ, अभिभाषया तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु क्या कहते हैं, कथम कथम, अरे कैसे कैसे, अभिमन्युर्नामाहम, अभिमन्यु अभिमन्यु नाम वाला हूँ मैं, भोः, अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूताः नीचैः अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते। अभिमन्यु क्या कहते हैं, अरे मैं अभिमन्यु के नाम वाला हूँ, अभिमन्यु हूँ, क्या यहाँ किमत्र विराट नगरे, विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूताः, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वीरों का, नीच ही नीचों के द्वारा अर्थात छोटे सैनिकों के द्वारा, अपि उनके द्वारा भी, नाम भी अभिभाष्यन्ते, वो भी वीरों को, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वीरों को नाम लेकर के बुलाते हैं, अथवा शत्रुवशंगतः, या फिर मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए ही आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। बृहन्नला, बृहन्नला कहते हैं, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन कहते हैं, अभिमन्यो सुखमास्ते, सुखमास्ते ते जननी, सुखमास्ते ते जननी। बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु सुखम आस्ते, तुम्हारी जो माता है क्या वह सुखी है। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, जननी नाम, कैसे कैसे, माता का नाम, किम भवान में पिता, अरे क्या आप मेरे पिता हैं, अथवा पितृव्यः, या मेरे आप चाचा हैं, कथम माम, किस कैसे मुझे, पितृवदाक्रम्य, पिता के समान अधिकार, स्त्री गताम कथाम पृच्छति, माता के बारे में पूछ रहे हैं, पिता के समान अधिकार जमा रहे हैं और माता के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला, अभिमन्यो अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवः। बृहन्नला फिर कहते हैं, अरे अभिमन्यु देवकी पुत्रः केशवः कुशली, अरे माता देवकी के पुत्र केशव भगवान श्री कृष्ण कुशल हैं। अभिमन्यु फिर कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवन्तमपि नामना, अरे उनको भी नाम लेकर के बुला रहे हो, अथ किम, और क्या और क्या। बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयतः, बृहन्नला और वल्लभ, अर्जुन और भीम परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु क्या कहता है, कथम इदानीं सावज्ञमिव माम हस्यते, अरे अब कैसे, कथम इदानीं, इदानीं कथम, अब कैसे, सावज्ञमिव तिरस्कार रूप से, तिरस्कार के समान, माम हस्यते तिरस्कार करते हुए, माम हस्यते मेरे ऊपर हंस रहे हो। बृहन्नला न खलु किंचित, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं, पार्थम पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। क्या अर्थ हुआ, पितरम पार्थम उद्दिश्य, जिसके पिता पार्थ अर्जुन हो, तथा जिसके मामा च जनार्दनम, जिसके मामा भगवान स्वयं भगवान जनार्दन हो, भगवान श्री कृष्ण हो, और वह तरुणस्य, और वह युवा हो, युवावस्था में हो, कृतास्त्रस्य, शस्त्र विद्या में निपुण हो, युद्ध पराजयः युक्तः, तो उसकी युद्ध में पराजय होनी ही चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन व्यंग्यात्मक बात करते हैं अभिमन्यु से। अभिमन्यु हूँ, अभिमन्यु कहते हैं अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अरे स्वच्छंद प्रलाप मत करो, बकवास मत करो, अस्माकं कुले, हमारे कुल में, आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है, अच्छा नहीं माना जाता है।
रणभूमौ हतेषु, रणभूमि में जो मारे गए हैं, शरान पश्य, उनके बाणों को देखो, मद्रुते अन्यत्नाम न भविष्यति, वे सभी बाण मेरे द्वारा ही छोड़े गए हैं, मुझे छोड़ करके अन्य कोई भी बाण वहाँ नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अभिमन्यु कहते हैं। तो बृहन्नला कहते हैं एवं वाक्य सौंदर्यम, इस प्रकार से वाणी में वीरता है, इस प्रकार से वाणी में वीरता है, तो किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, तो किस लिए एक पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए। तो कैसे तुम एक पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतः, अरे यह बिना शस्त्र के ही मुझे पकड़ लिया। माम अभिगतः, यह बिना शस्त्र के ही मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरन, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए, अहम कथम हन्यामो, मैं कैसे इसे मार देता। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, बिना शस्त्र के जो हमारे पास आता है हम उसे नहीं मारते हैं। अतः अशस्त्रोयम मां वंचयित्वा गृहीतवान्, इसलिए अशस्त्रोयम, बिना शस्त्र के ही यह मुझे धोखा देकर, वंचयित्वा, धोखा देकर पकड़ लिया। गृहीतवान, इस प्रकार से अभिमन्यु कहते हैं। इसके बाद राजा का प्रवेश होता है। राजा कहते हैं त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, अरे जल्दी लाओ अभिमन्यु को, जल्दी लाओ। बृहन्नला इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से कुमार। एष महाराजः, यह महाराज हैं। उपसर्पत कुमारः, उनके पास जाओ कुमार। अभिमन्यु कहते हैं आह कस्य महाराजः, अरे किसके महाराज। राजा कहते हैं एहि पुत्र, एहि एहि एहि, हा में जो ई है उसके स्थान में या हो जाता है। एहि एहि, यहाँ यणस्वर संधि है। एहि एहि पुत्र, आओ आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसि, अरे मुझे क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हो। इसके बाद आत्मगतम, अपने मन के अंदर ही सोचते हैं। राजा सोचते हैं, क्या कहते हैं, अहो उत्सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमारः, अहमस्य दर्प प्रशमनं करोमि, अरे यह क्षत्रिय कुमार गर्व से भरा हुआ है। उत्सिक्तः, अहंकार से युक्त है, अहंकार से भरा हुआ है। खल्वयम, खलुधन अयम, खल्वयम ऊ के स्थान में वाह हो जाता है, यणस्वर संधि है। खल्वयम क्षत्रिय कुमारः, यह जो क्षत्रिय कुमार है वह अहंकार से भरा हुआ है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके अहंकार को शांत करूँगा। इस प्रकार से राजा अपने मन के अंदर ही सोचते हैं। प्रकाशम, इसके बाद बोलते हैं, प्रकटित करके बोलते हैं। अथ केनायम गृहीतः, यह केन अयम गृहीतः, यह किसके द्वारा पकड़ा गया है। केन धन अयम, केनायम दीर्घस्वर संधि, ग्रह धातु से क्ता प्रत्यय, गृहीतः, किसके द्वारा पकड़ा गया है। भीमसेन, भीमसेन कहते हैं महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा पकड़ा गया है। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण, बिना शस्त्र के ही यह भी बोलो, यह भी बताओ महाराज से कि बिना शस्त्र के ही तुम मेरे पास गए थे और तुमने मुझे धोखे से पकड़ लिया है। इस प्रकार अभिमन्यु कहते हैं। भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, अरे ईश्वर मुझे पाप करने से रोके, मेरा पाप शांत हो। धनुस्तु विसर्ग संधि, धनुष तो दुर्बलैः एव गृह्यते, अरे धनुष तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो दोनों भुजाएं ही शस्त्र हैं, प्रहरणम शस्त्र हैं। अभिमन्यु मा तावद् भोः, अरे इतना मत बोलो। किम भवान मध्यमः तातः, क्या तुम मेरे बीच वाले चाचा हो। मध्यमः तातः, बीच वाले चाचा हो। यह तस्य सदृशं वचः वदति, जो उसके समान वाणी को बोल रहे हो, उसके समान बात कर रहे हो। भगवान वेशधारी युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान यहाँ शब्द युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं पुत्र कोयम मध्यमो नामो, अरे पुत्र यह मध्यम नाम का कौन है। अभिमन्यु कहते हैं योक्त्रयित्वा जरासंधम
कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यं कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो तदर्हताम्। बाहुना कंठश्लिष्टेन जरासंधं योक्त्रयित्वा, बाहुना यानी दोनों भुजाओं से, कंठश्लिष्टेन गले को पकड़ करके, जरासंधम जरासंध को, योक्त्रयित्वा बांध कर, असह्यम कर्म तत्कृत्वा ने जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने करने की प्रतिज्ञा ली थी उस कार्य को भीमसेन, हमारे जो चाचा मध्यम चाचा जो हमारे भीमसेन हैं, उन्होंने कर दी। असह्यम कर्म तत्कृत्वा, अर्थात वह असह्य कर्म को करके नीतः कृष्णो तदर्हताम, जो कार्य भगवान श्री कृष्ण को करना था वह कार्य हमारे चाचा भीमसेन ने ही कर दिया। और उनका जो कार्य कृष्ण जी को करना था वह कार्य मेरे चाचा भीमसेन ने ही कर दिया, जरासंध को मार दिया। राजा कहते हैं न ते क्षेपेण रुष्यामि, ते क्षेपेण न रुष्यामि। जब तुम मेरी निंदा करते हो या जब तुम क्रोध करते हो तो मैं रुष्ट नहीं होता हूँ। रुष्यता भवतार में, और जब तुम क्रोध करते हो तो मुझे प्रसन्नता होती है, मेरा मन लगता है। किमुक्त्वा नापराधोहम कथम तिष्ठति यात्विति, अरे कथम तिष्ठति, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यात्विति जाओ यहाँ से। किमुक्त्वा ऐसा कहकर, नापराधोहम क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। इस प्रकार से राजा कहते हैं कि जब तुम क्रोध करते हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आता है, बल्कि जब तुम क्रोध करते हो तो मुझे भवता रमे, तुम्हारे ऊपर स्नेह आता है, प्रेम आता है। तो तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो, जाओ यहाँ से। फिर कहते हैं कि मुक्त्वा, इस प्रकार से अगर मैं कहता हूँ तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा, ऐसा राजा कहते हैं। अभिमन्यु कहते हैं यदि अहम अनुग्राह्यः, अगर मैं कृपा का पात्र हूँ, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः। जिस प्रकार से एक बंदी के दोनों पाँवों को बांध करके निग्रह उचितः क्रियताम, बंधन अच्छे से करिए। किसका? पादयोः, मेरे पाँव का बंधन अच्छे से करिए, या जैसा शिष्टाचार हो, जैसा आचरण हो वैसा करिए। बाहुभ्याम आहृतम, मुझे बाहु से पकड़ करके ही यहाँ लाया गया है। और भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, हमारे जो चाचा भीम हैं वह मुझे बाहु से पकड़ करके ही यहाँ से ले जाएंगे। इस प्रकार से अभिमन्यु कहता है। ततः प्रविशत्युत्तरः, प्रविशति उत्तरः, प्रविशत्युत्तरः, वहाँ से उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तर कौन है? राजा विराट के पुत्र हैं। उत्तर कहते हैं तात अभिवादये, अरे पिताजी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। राजा कहते हैं आयुष्मान भव पुत्रो, दीर्घायु हो पुत्र। पूजिताः कृतकर्माणो योधपुरुषाः, योधपुरुषाः कृतकर्माणो पूजिताः। योधपुरुषाः, जो युद्ध में वीरता को दिखलाए हैं, युद्ध में जिन्होंने वीरता को दिखलाया है, ऐसे वीरों की पूजा हो चुकी है, उनका सत्कार कर दिया गया है। इस प्रकार से राजा उत्तर से कहते हैं। तो फिर से उत्तर कहते हैं पूज्यतमस्य प्रियताम पूजा। उत्तर कहते हैं पूज्यतमस्य, जो सबसे अधिक पूजनीय है उनकी पूजा करिए। पूज्यतम, पूज्य शब्द से तम प्रत्यय है, पूज्यतम जो सबसे अधिक पूजनीय है उनकी पूजा करिए, ऐसा उत्तर कहते हैं। राजा कहते हैं पुत्र कस्मै, अरे पुत्र कस्मै, किसकी? उत्तर कहते हैं इह अत्र भवते, इहात्र भवते धनंजयाय। इह अत्र भवते, इह अत्र यहाँ दीर्घ हो गया, इहात्र यहाँ, इधर यहाँ आपके धनंजयाय, धनंजय के लिए, धनंजय अर्थात अर्जुन के लिए। राजा कहते हैं कथम धनंजयायेति, कैसे? धनंजयाय इति, किस प्रकार से धनंजय के लिए? उत्तर कहते हैं अथ किम, और क्या? श्मशानात् धनुरादाय तूणीराक्षयसायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयं च परिरक्षिताः। श्मशानात् धनुरादाय, इन्होंने श्मशान में जो
अर्जुन के धनुष छुपा दिए गए थे। जब उन्हें अज्ञातवास हुआ था तो अपने धनुष को उन्होंने श्मशान में छुपा दिया था। तो श्मशानात् धनुरादाय, श्मशान से धनुष को लेकर के तूणीराक्षय सायके, और जो उनका तूणीर था, तूणीर यानी जो उनका तरकस था, उस तरकस में अक्षय सायके यानी अक्षय बाणों को, जो बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे, ऐसे बाणों को लेकर के नृपा भीष्मादयो भग्ना, राजा भीष्म इत्यादि को उन्होंने पराजित कर दिया। वयम च परिरक्षिताः, और हम सबकी रक्षा हो पाई और हम सबकी रक्षा हुई। राजा एवमेतत्, इस प्रकार से उत्तरः, हम उत्तर कहते हैं, व्यपनयतु भवान् शंकाम, वि अपनयतु व्यपनयतु, यहाँ भी ई के स्थान में या होता है, यणस्वर संधि है। व्यपनयतु भवान् शंकाम, आप अपनी शंका को दूर कर लीजिए। अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः, यह ही है धनुर्धर धनंजय, धनुष को धारण करने वाले श्रेष्ठ अर्जुन, यह ही हैं। इस प्रकार से राजा कहते हैं। क्षम्यताम, उत्तर कहता है। वृहन्नला, वृहन्नला कहता है, यद्यहम अर्जुनः, यदि अहम अर्जुनः, यणस्वर संधि, यद्यहम अर्जुनः, अगर मैं अर्जुन हूँ, तर्हि अयम भीमसेनः, तो यह भीमसेन है। यह जो बल्लभ वेशधारी हैं तो यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिरः, यह जो भगवान वेशधारी हैं वह राजा युधिष्ठिर हैं। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं, इहात्र भवन्तो मे पितरः तेन खलो, इह अत्र भवन्तः, अरे इधर यहाँ आप सभी मेरे पिता हैं, तेन खलो, इसलिए ही, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां, दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः। न रुष्यन्ति मया, आप मेरे ऊपर, मया क्षिप्ता न रुष्यन्ति, मैं आप लोगों का तिरस्कार कर रहा हूँ, आप लोगों का मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हैं। हसन्तश्च क्षिपन्ति माम, और हंस करके आप मेरा परिहास कर रहे हो। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम, यह जो गाय का अपहरण भाग्य से, दिष्ट्या यानी भाग्य से जो गाय का ग्रहण हुआ, गाय का अपहरण हुआ, वह स्वंतम यानी वह सुखांत ही हुआ, अंतिम में सुख देने वाला ही हुआ। पितरो येन दर्शिताः, जिससे हमारे पिताजी का मुझे दर्शन हो पाया। इस प्रकार से अभिमन्यु कहता है। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति, इसी क्रम से सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसको गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार से आप सभी का यह प्रत्यभिज्ञानम जो 7वां पाठ है वह पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो भी आपको उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।